हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। एंड गाइस, हम लोग एचसीवी की सोल्यूशन कर रहे हैं रेस्ट एंड मोशन चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स, जो आपको एचसीवी पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। मतलब एक ड्राइवर है जो कि किसी गाड़ी को चला रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये किसी स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रही है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड में? 54 इंटू में 5/18, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है। अब इसने देखा कि आगे कोई पर्सन खड़ा हुआ है सपोज, या कोई स्पीड ब्रेकर है सपोज, यहाँ पर ये कोई ब्रेकर है या कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ज़्यादा बेटर वो मान लेते हैं। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, कोई बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कार अपनी या जो बाइक अपनी रोकनी पड़ेगी, है ना, ताकि उसको हिट ना कर जाए। तो इसने क्या किया, जैसे ही बच्चे को देखा तो इसने ब्रेक लगाने की सोची। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहा हुआ है कि जब इसने बच्चे को देखा, वहाँ से लेकर के ब्रेक लगाना का स्टार्ट करना, मतलब बच्चे को देखते उसने ब्रेक नहीं लगाया, बच्चे को देखने के 0.2 सेकेंड के बाद में उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि बच्चे को देखने से लेकर के 0.2 सेकेंड तक उसकी स्पीड अभी भी कितनी रही होगी? 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर रही होगी। तो इस प्रोसेस में क्या वो कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? तो अगर वो अभी यहाँ पर है तो 0.2 सेकेंड में सपोज करना कि वो यहाँ आ गया। कितने सेकेंड में? t इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड में, ठीक। क्या आप ये डिस्प्लेसमेंट या ये जो डिस्टेंस कवर ये निकाल सकते हैं? इसको मैं S1 बोल देता हूँ, क्योंकि इस टाइम में उसकी जो स्पीड थी वो अभी भी 15 थी, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो 0.2 सेकेंड है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक उसने 3 मीटर कवर कर लिया होगा, और अब जा कर के इसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया है। आई होप यहाँ तक की पिक्चर आप लोगों को क्लियर है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बच्चे को देखते ही ब्रेक लगाने में जो उसको टाइम लग रहा है वो 0.2 सेकेंड का है, ठीक है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि उसके जो पैर थे वो ब्रेक पेडल पर नहीं थे, है ना। तो जैसे उसने बच्चे को देखा, वहाँ से लेकर के अपने पैरों को ब्रेक पेडल तक ले जाने में जो टाइम लग रहा है वो 0.2 सेकेंड है। तो इस 0.2 सेकेंड में वो 3 मीटर आगे चल चुका होगा, ठीक। इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद ब्रेक लगाया इधर पहुँचने के बाद, और इस वजह से इसके पास एक डी एक्सेलरेशन आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो आगे की जो जर्नी होगी वो अब डी एक्सेलरेटेड जर्नी होगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, और बेसिकली इट इज द कार, आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन, ठीक है। मतलब जब उसने देखा तो देखने के बाद में टोटल कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो हमें देखो यहाँ पर फाइनल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि देखने से लेकर के फाइनल तक, फाइनल मतलब कार के रुकने तक, उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो मान लीजिए कि कार यहाँ आकर के रुक जाती है इधर, तो इस वाली जर्नी में जो डी एक्सेलरेशन है वो आपको दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो स्पीड है वो भी 15 मीटर पर सेकेंड की है। तो इस सेकेंड वाली जर्नी में इनिशियल स्पीड आपको गिवन है 15, फाइनल स्पीड आपको गिवन है 0, रिटार्डेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगा दें, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर एंड -2 इंटू में 6 इंटू में S2 बोल देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से हो जाएगा 12S2 इज इक्वल्स टू 225। तो यहाँ से आपको S2 की वैल्यू मिल जाएगी 225 अपॉन में 12, ठीक है, मीटर।
तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एस नेट इज इक्वल्स टू एस वन प्लस एस टू। एस वन की वैल्यू कितनी बच्चों 3 मीटर है, और एस टू की वैल्यू कितनी भैया 225 अपन में 12 है। तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 12, 36 प्लस 225 अपन में 12, कितना हो जाएगा टोटल 36। इधर 1 आ जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, और इधर 2 हो जाएगा अपॉन में 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा इधर। ठीक है, तो इधर बचेगा कितना 2 बचेगा इधर, और फिर इधर 21 हो जाएगा वापस, तो ये हो जाएगा 21 पॉइंट, फिर इधर कितना बचेगा 9 बचेगा, है ना। तो 90 और नीचे है 12, तो 90 अपॉन 12 मतलब 21.7 मीटर के समथिंग आएगा। ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। सो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 22 मीटर भी लिख सकते हैं अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए आंसर करते हैं तो। सो आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल then please like this video and subscribe to my channel, and thank you very much. See you in the next video.